Guys, how are you? Hope you are doing well. So today the topic is who is good, woman or man? So I just want to draw your attention that the both are good and see it as a human. Don't discriminate like and don't differentiate like man and woman, because the God has created man, woman, but they are human. So see it human, and if they are human, human can make mistake. So it's not like only the woman can make mistake or only the man can make mistake. No, there is possibility of both, but हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट, क्या मतलब आपको इसमें फ़र्क क्या करना चाहिए? फ़र्क ये करना चाहिए कि एक्चुअल इट्स अ थॉट्स. इफ द थॉट्स आर like not good thoughts, that's bad, and then when thoughts are coming in action, that's wrong. So all both are equal, and there is no like we cannot tag like the only women are bad or men are bad. No, both chances that both can do, and both could be good. So it depends on the thoughts and actions. So and then intention क्या थी, किस वजह से हुआ. तो अगर इंटेंशन जो है आपकी वो ठीक है, सो नो प्रॉब्लम. तो आज का ये एक डिस्कशन जारी है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. तो आप इसको ऐसे ना लें, आप इसको ऐसे लें कि एक इंसान है, इंसान मिस्टेक कर सकता है. लेकिन घर में या आप सोसाइटी में देखें, मैन और वुमेन दोनों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और मैंने आपको ये भी बताया कि एक मैन भी कोई गलत काम कर सकता है और वुमेन भी कर सकती है. तो ये एक्चुअल थॉट है, थॉट जो कि एक्शन में चेंज होते हैं. और ये अगर आपके पीछे बैड इंटेंशन है तो यू आर डूइंग रॉन्ग. सो बोथ आर इक्वल, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन सोसाइटी का एक वे होता है, हेल्दी डिस्कशन ये होती है कि जब कोई मुकालमा हो रहा है तो उसको होने दें, उसको रोके नहीं. आप देखिए, आप जब किसी आप बैठते हैं सेमिनार में, वर्कशॉप में, डिस्कशन में, तो सम टाइम दे आर very like you can say something very discussion is going on a very we discuss there something which are just like a taboos in society. तो उसके ऊपर बात हो रही है. there are some issues which is very naked issues पे बात हो रही होती है. तो आप बात होने देते हैं, किसी को रोके नहीं. सोसाइटी का मेथड ये है कि डायलॉग किया जाए, मुकालमा किया जाए और फिर उसके ऊपर डिस्कशन की जाए. जब मैं भी इसको एंड करूं तो आप ज़रूर आप इस पर बात करें कि हु इज़ गुड हु इज़ बैड. लेकिन वुमेन देखें, मैन और वुमेन दोनों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर इफ़ मैन इज़ बाइंग अ हाउस, देन हाउस इज़ बिकमिंग अ होम बिकॉज ऑफ वुमेन. तो एक घर जो होता है वो जब एक मकान होता है, तो जब एक मर्द मकान लेता है तो उस मकान वो ईंटों से बना होता है, उसमें जान नहीं होती. जान उसमें तब आती है जब एक औरत उसमें रहना शुरू करती है, एक माँ के तौर पे, बेटी के तौर पे, बहन के तौर पे. तो उस घर में आप देखिए ज़िंदगी आती है. फिर उसमें मर्द का भी उतना ही रोल है, उसको डिफेंड करना, उस घर को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस अकाउंट में आती हैं. तो हम किसी एक को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि जी सिर्फ मर्द बहुत बुरे हैं, औरतें बहुत नहीं. दे आर इक्वल और कोई भी मिस्टेक कर सकता है. ठीक है, लेकिन जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पे इक्वल है. लेकिन देखा ये गया है कि अगर औरत जो है वो थोड़ा सा भी इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करे तो उसका सारा इम्पैक्ट बच्चों पे आता है. क्योंकि अगर औरत के थॉट में माइनर सा भी चेंज आ जाए तो वो बच्चों की तरबियत गलत करते हैं. जब बच्चों की तरबियत गलत, तो आगे बच्चे एक नस्ल जो है वो परवान चढ़ रही है. लेकिन एक ऐसी नस्ल जो कि विच इज़ नॉट डिसिप्लिन, वो इनडिसिप्लिन है, दे आर नॉट डिसिप्लिन. तो जब कोई डिसिप्लिन नहीं होगा तो दे आर वुंडेड, एंड व्हेन दे आर वुंडेड दे मेक अदर आल्सो वुंडेड. तो ये एक्चुअल ट्रबल होती है. जब एक जगह ख़राबी है तो वो आगे ख़राबी फैलती जाती है. तो इसलिए कहते हैं कि मदर्स पे या वुमेन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस इज़ द रीज़न जी. सो बोथ आर इक्वल, मेरी नज़र में दोनों बराबर हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों पे इक्वल है. लेकिन चूँकि मदर्स का मैंने आपको बताया उनको बहुत ज़्यादा रोल होता है तरबियत में, तो इसलिए आज मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा, जो फादर्स हैं, जो बाप हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर ज़रूर तवज्जो दें. सिर्फ कमाने के ऊपर या बाहर के प्रोजेक्ट्स पे नज़र ना हो कि हमने बाहर को प्रोजेक्ट लेना है, बल्कि आप अपने बच्चों को भी उतना ही टाइम दें, उन्हें प्यार करें. क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर वुमेन के इंटेंशन में कहीं से भी थॉट प्रोसेस में कोई चेंज आ जाता है तो वो बच्चों की उसी तरह तरबियत कर रही होती है, और वो बाज़ वक़्त आपको नहीं पता चलता. और बच्चों की तरबियत जो होती है अलग, जो कि आप नहीं चाहते कि इस ट्रैक पे बच्चों की तरबियत हो, तो वो तरबियत हो चुकी होती है. देन यू आर नॉट हैविंग टाइम टू करेक्ट. सो इन माय व्यू मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, और
there is chance as a human being, anyone can make mistake, whether man or woman. So both are equal. And please carry on your discussion on that my channel. तो आप लोग इस पर अपना मुकालमा करें, मुकालमे में कभी किसी को ना रोकें. और मेरी बुक भी है इस पर, आप मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इज़ इट टैबू आस्किंग क्वेश्चन इन रिलीजियस एंड सेकुलर स्टडीज़. तो उसमें भी यही है, क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, कोई बात कर रहे हैं उसे करने दें, एंड देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम किसी की इंसल्ट करें. सो हैव अ गुड डे. थैंक यू.